Let's read this question. So in this question, we have given two columns, column 1 and column 2. ए में आपको क्या गिवन है रिफ्लेक्शन, बी में गिवन है आपको रिफ्रैक्शन, सी में गिवन है इंटरफेरेंस एंड डी में क्या गिवन है पोलराइजेशन। और वन के एंट्रीज क्या क्या है, यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग ग्लेयर। टू में गिवन आपको चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन द मीडियम। थर्ड में गिवन है न्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। फोर में क्या गिवन है, लाइट एडेड टू द लाइट प्रोड्यूस डार्कनेस। ओके, तो देखिए हमें यहाँ पर क्या चार ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन किए हुए हैं। ओके, और हमें क्या करना है, मैच द कॉलम यहाँ पर करना है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉलम्स को मैच करना है। ओके, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, हमें यहाँ पर क्या चार फिनोमिना गिवन है। ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनके करस्पॉन्डिंग इनको मैच करना है। क्या करना है, हमें मैच करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं ऑप्टिकल फिनोमिना, लिख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, ऑप्टिकल फिनोमिनन। ओके, हम यहाँ पर ये सारे ऑप्टिकल फिनोमिनन की स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्टिकल फिनोमिनन होते क्या है, आपके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना वह हैं जो हम ऑप्टिकल होते हैं, यानी कि जो आपकी लाइट की हेल्प होता है। ऑप्टिक्स होता है क्या, ऑप्टिक्स होता है स्टडी ऑफ द लाइट, स्टडी ऑफ द लाइट को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। अगर हम रे नेचर या फिर उसका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को स्टडी करते हैं वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो जाता है। और अगर हम यहाँ क्या करते हैं, उसकी लाइट को वेव की तरह कंसिडर करते हैं तो वो वेव ऑप्टिक्स हो जाता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर ऑप्टिकल फिनोमिना की क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी। सबसे पहले हम देखिए कॉलम वन में क्या गिवन है आपको, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्शन होता है जब क्या होती है आपकी रे ऑफ लाइट, जब आपकी रे ऑफ लाइट किसी मीडियम पर फॉल करती है और उसके बाद क्या करती है, वो क्या करती है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, किसी मीडियम पर फॉल करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये एक कंडीशन फॉलो करती है, यहाँ पर दो कंडीशन फॉलो करती है वैसे। ठीक है, क्या क्या होती है, देखिए एक आपका होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। और हम यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से जो आपका आई है इट मस्ट बी इक्वल टू आर, और जो आपका इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड है दे बोथ लाई इन द सेम प्लेन। या फिर हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। ओके, ये तीनों क्या होता है, आपका सेम प्लेन पर लाई करना चाहिए। ओके, तो दो कंडीशंस आपकी फॉलो होती है, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, अब देखिए रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग हमें ऑप्शन दिया है चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंजिंग इन द मीडियम। ओके, तो देखिए ये आपका मान लीजिए मीडियम वन है और ये आपका क्या है, मीडियम टू है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखिए आपकी जो लाइट है वो मीडियम वन पे ही थी और रिफ्लेक्ट होकर क्या चलेगी, मीडियम वन पे ही रही। ओके, उसको अपने पाथ से डेविएट हो गई है। अगर हम यहाँ पर डेविएशन निकालें तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं। ओके, आपका यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, डेविएशन निकाल सकते हैं। ओके, तो मीडियम लेकिन सेम रहा। ओके, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं जो आपका ए ऑप्शन है, ए के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, चेंज इन पाथ। रिफ्लेक्शन क्या है, चेंज इन पाथ ऑफ द लाइट विदाउट चेंजिंग इन द मीडियम। अगर मीडियम चेंज कर लेते फिर वो रिफ्लेक्शन नहीं होता, फिर वो रिफ्रैक्शन हो जाता है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बी में आपको क्या गिवन है, देखिए बी में आपसे बोला गया रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ओके, तो देखिए रिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको थर्ड ऑप्शन में गिवन है। थर्ड में क्या बोला है, न्यू इज इक्वल टू ओवर साइन आई बाई साइन आर। ओके, ये क्या आपका रिफ्रैक्शन है, ये क्या आपका रिफ्रैक्शन। ओके, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है, देखिए न्यू बाई वन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन आई इज इक्वल टू ओवर न्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आर। ओके, अगर आपके रे ऑफ लाइट क्या एयर से किसी मीडियम पर क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आपको आर गिवन है। ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है आपको, आर गिवन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉरी आपको न्यू गिवन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको यहाँ पर कितना गिवन कर रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका आर है और आई क्या आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, मान लीजिए ये आपका नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट आपके ऐसे इंसिडेंट हुई। ओके, आफ्टर इंसिडेंट ये क्या होती है, मीडियम को चेंज कर लेती है और अगर आपका डेंसर मीडियम जो टुवर्ड्स से नॉर्मल की तरफ क्या जाती है, प्रोपेगेट हो जाती है। ओके, सो दिस इज द रिफर, ये आपका क्या है, ये फिनोमिना क्या आपका रिफ्रैक्शन है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी लॉ का यूज करते हैं, न्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। अब देखिए सी पर आइए, सी पर मूव करिए। सी पर क्या बोला है, इंटरफेरेंस। देखिए इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है जब आपकी लाइट वेव्स क्या होती है, आपकी दो वेव्स, लाइट नहीं कोई भी वेव्स। ओके, इंटरफेरेंस आपका साउंड वेव में भी होता है, स्ट्रिंग्स में भी होता है। ओके, लाइट में भी होता है। ओके, तो इंटरफेरेंस क्या होता है, आपकी जब आपकी क्या होती है, वेव्स क्या हो जाती है आपकी सुपर इम्पोज करती हैं तो उससे एक रिजल्टेंट वेव बनती है, तो वो वेव क्या कहलाती है, आपके इंटरफेरेंस का जो फाइनल रिजल्टेंट बन जाता है। ओके, तो देखिए फोर्थ में क्या गिवन है, लाइट एडेड टू प्रोड्यूस डार्कनेस। ओके, ये भी आपका इंटरफेरेंस का फिनोमेना है। ओके, कैसे फिनोमेना, देखिए यहाँ पर आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ओके, तो ये आपका इंटरफेरेंस के अंदर का ही फिनोमेना है। ओके, अब देखिए डी में आपको क्या गिवन है, आपका पोलराइजेशन।
पोलराइजेशन के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका फर्स्ट वाला ट्रू होगा। कैसे ट्रू है देखिए, पोलराइजेशन होता है क्या, पोलराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पर आपकी देखिए अनपोलराइज लाइट होती है, आपके मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, ओके, दिस इज अवर अनपोलराइज लाइट। अगर हम क्या करते हैं इसे किसी पास एक्सिस से पास कराते हैं, ओके, मान लीजिए आपका कोई प्रिज्म है, निकॉल प्रिज्म है या फिर कुछ भी, ओके, ये इसका पास एक्सिस, ओके, अगर ये लाइट रे आपकी क्या करती है यहाँ पर ऐसे प्रोपिगेट करके इससे पास करते हैं, तो देखिए इसका देखिए इस डायरेक्शन के अलोंग जो कंपोनेंट है यानी कि एक्स और वाई, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के अलोंग जो इसका क्या है वाइब्रेशन है, ये कैंसिल हो जाता है और ये आपके सिर्फ ऐसे बच जाता है, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि ये आपका फिनोमेना क्या, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन के लिए हम कौन सी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं देखिए, पोलराइजेशन के लिए हम जो हमारी जो पोलराइजेशन के फिनोमिना पर बेस्ड आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जैसे आप जैसे क्रिकेट फील्ड में देखिए, जो आपके प्लेयर्स होते हैं वो जब आपको उनका जब मैच होता है तो एक क्या पहनते हैं, वो आंखों में एक चश्मा पहनते हैं, ओके। तो वो जो चश्मा होता है वो क्या करता है, आपकी जो लाइट्स होती है स्टेडियम में बड़ी बड़ी लाइट्स लगी रहती है, उनसे उनको क्या होता है, जो ग्लेयर आता है, ओके, ग्लेयर आता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट आती है, वो क्या करते हैं उसको रिड्यूस करता है, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और देखिए ड्राइविंग करते हैं तब भी आप क्या करते हैं, चश्मा का यूज करते हैं, ओके। तो स्पेशली इन द टाइम ऑफ नाइट के टाइम पे, ओके, तो वो क्या करता है, जो आपकी एक्स्ट्रा लाइट आती है उसको क्या करता है, वो मिनिमम कर देता है। जैसे आप लैपटॉप की स्क्रीन पर होते हैं, आप लैपटॉप पर आप यूज कर रहे हैं, ओके, तब भी आप क्या करते हैं, किस चश्मे का यूज करते हैं, ओके, स्पेक्स का यूज करते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके क्या है, एज ए पोलराइजर की तरह बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लाइट होती है, जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी लाइट होती है, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ओके, इंटेंसिटी रिड्यूस करते हैं या फिर उनका रिड्यूस द ग्लेयर, ओके। तो हम पोलराइजर का यूज करते हैं, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आप क्या बोल सकते हैं, आपका ए के करस्पॉन्डिंग 2, बी के करस्पॉन्डिंग 3, सी के करस्पॉन्डिंग 4, डी के करस्पॉन्डिंग 1। तो 2 3 4 1 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द correct answer of this question, okay। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.